जब मैं 21 साल का था, मैं आर्मी में था। मैं कई बार कई खतरनाक लोगों को पकड़ने वाली टीम का हिस्सा भी रहा हूँ। मेरे ही साथ काम करने वाला अर्पित मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। हम लोग हमेशा साथ रहते थे और वो हर वक्त काफी खुश मिजाज रहता था। एक बार हम लोगों के पास एक केस आया और मुझे उस केस की जिम्मेदारी दी गई। अर्पित हमारे वहां पहुंचने से पहले ही हमारी कार से कूद गया और उसने उस आतंकवादी को मार दिया। हम लोगों के वहां पहुंचने तक वो मर चुका था। मैंने वापस आकर अर्पित से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने जवाब में कोई खास वजह नहीं बताई और मैंने भी उसका भरोसा कर लिया। बाद में जब मैंने उस मरे हुए आदमी की फेसबुक प्रोफाइल देखी तो पाया कि वो आदमी पहले से ही अर्पित का दोस्त था और आगे देखने पर मैंने पाया कि अर्पित ने उस आदमी से हमारे आर्मी की काफी खुफिया जानकारियां साझा की थी। फिर भी जब अर्पित को कोर्ट के सामने ले जाया गया तो कोर्ट ने उसे मात्र 3 साल की सजा ही सुनाई। मैंने भी अर्पित का साथ नहीं दिया और हमारी दोस्ती टूट गई। 3 साल बाद मैं अभी भी उसी आर्मी टीम का हिस्सा था और अर्पित को लगभग भूल चुका था। एक रात मैं घर थोड़ी देर से आया और घर आते ही मैंने देखा कि अंदर सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस को कुछ न पता चला। जब मैं रात में लेटा हुआ था तो मेरी नजर एक नोट पर पड़ी जिस पर लिखा हुआ था, मैं तुम्हें याद हूं। मुझे तुरंत पता चल गया कि वो लिखावट अर्पित की ही थी। मैं तुरंत अर्पित के बारे में सोचने लग गया और पूरी रात सो ना सका। अगली सुबह जब मैं अपनी कार निकालने गया तो देखा कि उसका शीशा टूटा हुआ था। मुझे अंदाजा लग गया था कि अब भी वो उस बात को भूला नहीं है और ये उसका बदला है। जल्द ही मैंने उसे अपने घर के पास देखा और उसका पीछा भी किया, लेकिन वो तेजी से भाग गया। मैंने उसके पुराने नंबर पर फोन किया, लेकिन वो नंबर बंद था। कुछ दिन बाद मेरे यहाँ एक लिफाफा आया जिसके अंदर मेरे ऑफिस, घर और गर्लफ्रेंड के साथ खींची हुई तस्वीरें थीं। वो तस्वीरें कुछ ही दिन पहले की थीं। हालांकि आखिरी फोटो मेरी और अर्पित की थी, जिसके पीछे लिखा था, जल्द ही मरोगे। मैंने इस बात की पुलिस को रिपोर्ट की। पुलिस जब उसके घर गई तो अंदर कोई नहीं था। हालांकि उसके सारे बैग पैक्ड पड़े थे। मैं एक दिन अपनी कार में था और मैंने शीशे से एक कार को अपना पीछा करते हुए देखा। मैंने बस उसी दिन मामले को निपटाने की सोची। तभी मेरे लिए एक केस आ गया। एक पागल आदमी ने एक बस में कुछ लोगों पर हमला किया था। सायरन बजाते हुए मैं तुरंत उस जगह पर पहुंचा। मेरे वहां पहुंचने से पहले ही पुलिस उसे पकड़ चुकी थी। जैसे ही मैं बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहा था, मेरे बगल में खड़े आदमी पर किसी ने गोली चलाई। उस पर बाहर खड़े किसी आदमी ने गोली चलाई थी। मैं तुरंत वहां भागा। मैंने अपनी बंदूक निकाली जो कि एक स्नाइपर थी, उसे लोड किया और उसके पीछे भागा। मुझे आर्मी ने उस आदमी को मार देने का आदेश दिया। वो आगे से जाकर बाएं मुड़ गया। मुझे थोड़ी चिंता भी हुई क्योंकि उस जगह पर काफी पब्लिक भी तो थी। मुझे एक तरकीब सूझी और मैं उसे मारने के लिए एक ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ गया। मुझे ऊपर पहुंचने में लगभग 5 मिनट लग गए थे। मैंने अपनी स्नाइपर बंदूक से फोकस किया और उस आदमी को भागते हुए देखा। मैंने गोली चला दी और वो जमीन पर गिर पड़ा। जब तक मैं वहां पहुंचता, वहां और भी ज्यादा पुलिस आ चुकी थी। मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई थी कि वो आदमी अर्पित ही था। अर्पित ने ही कार से मेरा पीछा किया था और वो गोली भी मेरे लिए ही थी। मुझे दुख भी हुआ और इन सब के खत्म हो जाने से शांति भी मिली। कुछ दिन बाद मेरा प्रमोशन भी हुआ।